अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इसरारुल्लाह और आप देख रहे हैं ISN पो। याजूज माजूज का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन अक्सर लोग इनकी हकीकत से बेखबर है कि आखिर याजूज माजूज क्या है और ये कैसे हमला आवर होगी। याजूज माजूज एक कौम है जिसका जिक्र इल्हामी किताबों में भी मौजूद है कि इस मखलूक को हज़रत ज़ुल्करनैन ने दीवार तामीर करके इंसानी दुनिया की दूसरी जानिब कैद कर दिया था, लेकिन क़यामत से पहले याजूज माजूज इस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएगी और जहाँ से गुजरेगी इंसानी बस्तियों को तबाह बर्बाद करते चली जाएगी। फिर वो हमले करते करते एक जेल पर पहुंचेगी जिसका जिक्र किताबों में मौजूद है कि वो इस जेल का सारा पानी पी जाएगी और इसके पीछे आने वाली याजूज माजूज गुरोह को इसमें एक भी पानी का कतरा नहीं मिलेगा और ऐसा महसूस होगा जैसे यह कभी कोई जेल ही नहीं थी। इस जेल का नाम तिब्रिया है जिसका जिक्र इल्हामी किताबों में भी मौजूद है और ये बहरे तिब्रिया के पास मौजूद है। ये झील इसराइल के शहर तिब्रिया में वाक़ है। ये इसराइल में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है जो 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 मीटर गहरी है। ये वही झील है जिसे आज इसराइल अपने लिए मोतबर समझ रहा है। वही याजूज माजूज की मंजिल होगी जिसका जिक्र कुरान मजीद में 1400 साल पहले फरमा दिया था। याजूज माजूज दरअसल कौन है और ये कहाँ रहते हैं, इसका बाकायदा जिक्र कुरान मजीद के सूरह कहफ में इसका जिक्र मौजूद है। इरशादी बारी ताला है, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो इन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। मुफस्सिरीन व मुहक्किकीन ने लिखा है कि हज़रत ज़ुल्करनैन सफर करते वहां जा पहुंचे जो आर्मीनिया और अज़रबैजान के नजदीक वाक़ है। वह दो पहाड़ों के दरमियान से एक कौम निकलती थी जो खेत तबाह कर देती, यहाँ के आबाद लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर डालती और इन्हें गुलाम बना कर ले जाती थी। वहाँ के लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से दरख्वास्त की कि हम आपको कुछ रकम जमा कर दे ताकि आप हमारे और इनके दरमियान कोई रुकावट बना दे। कुरान मजीद में इरशादी बारी ताला है, इन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस जमीन पर फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे इनके दरमियान कोई दीवार बना दे। इस पर हज़रत ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे जो इख्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। फिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा, इनको जलाओ। जब वो रेड हो गई तो इस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे के टुकड़े मजबूती से आपस में जुड़ जाए और चिकनाहट के सबब कोई इस पर चढ़ न सके। चुनांचे ये दीवार ऐसे बन गई कि याजूज माजूज न इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और न इसमें कोई सुराख बना सकते थे। कहा जाता है कि इसकी लंबाई 50 मील, ऊंचाई 290 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। मुहक्किकीन के मुताबिक कुरान मजीद की गवाही से साबित होता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान सफर किया। इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ है जिनके दरमियान वो वाहिद रास्ता है जहाँ से आया जा सकता है, मगर ये रास्ता मुकम्मल बर्फ से ढका हुआ है। इसके अंदर लोहा वर्दात मौजूद है। तारीख के मुताबिक याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे यापस की औलाद में से है जो खाना बदोश और वहशी कबाइल पर मुश्तमिल थी। इनकी तादाद बहुत तेजी के साथ बढ़ी। यह हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने तक मुख्तलिफ कबाइल, कौमों और आबादियों में फैल चुकी थी। रिवायात में आता है कि तब से अब तक याजूज माजूज इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह दीवार को गिराकर बाकी दुनिया से जा मिले। ये रोज दीवार को तोड़ते हैं। जब थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है और सूरज गुरूब होने लगता है तो इनका सरदार वापसी का हुक्म देता है कि बाकी का काम कल करेंगे, मगर अगले रोज दीवार कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। जब याजूज माजूज के खुरूज का वक्त आ पहुंचेगा तो वो तमाम दिन दीवार में सुराख करेंगे और हर रोज की तरह इनका सरदार शाम को वापसी का हुक्म देगा और कहेगा, बाकी काम कल करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले कभी इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इन अल्फाज की बरकत से दूसरे रोज दीवार को वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़ कर गए थे। इंतहाई पुरजोश होकर दीवार गिरा देंगे और जमीन पर फैलते चले जाएंगे। जहाँ से गुजरेंगे तबाही फैलाएंगे, मखलूक खुदा को अपने शर फसाद का निशाना बनाएंगे। इनका पहला गुरोह जब भागता हुआ जेल तिब्रिया से गुजरेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी गुरोह वहाँ पहुंचेगा तो कहेगा, कभी यहाँ पानी हुआ करता था। बहरी तिब्रिया इसराइल में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तौरात व इंजील में भी आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिल पर गुजारा। यहाँ से कत्ल गारत करते हुए याजूज माजूज बैतुल मुक़द्दस तक पहुँच जाएंगे और ऐलान करेंगे कि जमीन पर हमारा कब्जा हो चुका, अब हम आसमानों पर कब्जा करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जो खूनालूद वापस आएंगे। कोई इनका मुकाबला न कर पाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोही तूर पर पना लेंगे।
اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ ان سے جان چھڑا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو ان کے موت کا باعث بنے گا۔ پوری زمین ان کے لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے بارش برسے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پاک کر دے گی۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی اور پھر خروج دجال کے بعد ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ ان کے نکلنے کی ایک علامت بحیرہ تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بیان کیا جاتا ہے، جس کا حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں اپنے پناہ میں رکھے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ نگہبان۔